बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बेल्जियम के स्टडी वीज़ा के बारे में देखेंगे। वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो बेल्जियम या लग्जमबर्ग में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं वो बेल्जियम एम्बेसी की वेबसाइट पे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसका प्रोसेस किस तरह से है। तो सबसे पहले आपने pakistan.diplomat.belgium.be पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे वीज़ा फॉर बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ओके, ट्रैवल टू बेल्जियम में आप किस लिए जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए, वर्क के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं शेंजन वीज़ाज़ हैं जो कि 90 डेज़ के होते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ हैं। और उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा में हम देखेंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। स्टूडेंट वीज़ा में सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स आते हैं। देखिए, जब भी आपने वीज़ा फ़ाइल करना है तो उससे पहले मेक श्योर करें कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका हो। जब तक आपको यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर या कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक आप वीज़ा फ़ाइल मत करें। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सबमिट करने हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये हम बाद में फ़िल करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सेकेंडली आपका वैलिड पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 1 साल होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको पहले उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा और देन आप अप्लाई करेंगे। उसके साथ आपका आईडी कार्ड होगा। आपका आईडी कार्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो और इंग्लिश में हो। इंग्लिश कार्ड भी जिसे कहते हैं, उर्दू में नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पे कर दी हो। ये फ़ी सबको पे करनी पड़ती है और ये तकरीबन 180 से लेके 250 के दरमियान में होती है। चौथा है आपका रजिस्ट्रेशन लेटर या आपका एडमिशन या ऑफ़र लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, इस बात की कंफर्मेशन कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी आपको यूनिवर्सिटी भेजती है। और द वेरी इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं। आपको इनको प्रॉपर्ली लीगलाइज करवाना पड़ता है आईबीसीसी से, एचईसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। समटाइम्स आपको बेल्जियम एम्बेसी से भी लीगलाइज करवाना पड़ता है, लेकिन बेल्जियम एम्बेसी की लीगलाइजेशन मोस्टली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट या वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो देन आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज करवा के भेजने होते हैं। और कभी भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते, आप ओरिजिनल को लीगलाइज करवाते हो और उसके साथ आप कॉपीज़ को लीगलाइज करवाते हैं। तो आप कॉपीज़ भेजते हैं, ओरिजिनल आपके पास ही रहती हैं। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की का कंसेंट चाहिए होगा। आठवां हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये आप किसी भी रैंडम डॉक्टर से नहीं करवा सकते या किसी हॉस्पिटल से नहीं करवा सकते। ये एम्बेसी के अपॉइंटेड कुछ डॉक्टर्स हैं और आप उन्हीं से करवा सकते हैं और वो आपको एक सील्ड इन्वेलप के अंदर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे जो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है। पहले तो ये होता था कि डॉक्टर्स डायरेक्ट आपका रिज़ल्ट जो है वो एम्बेसी को भिजवा देते थे, सो आपको नहीं पता होता था आप फिट हो या अनफिट हो। यहाँ पे भी आपको नहीं पता होगा बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू ओपन द सील। उसके बाद आता है आपका पुलिस सर्टिफिकेट कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पिछले 5 साल में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है जी फाइनेंशियल मीन्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। फाइनेंशियल्स को प्रूव करने के आपके पास अगेन डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो है स्कॉलरशिप। अगर आपको बेल्जियन गवर्नमेंट की तरफ से या अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप उस स्कॉलरशिप लेटर को एज अ प्रूफ ऑफ फाइनेंस यूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप अपना ब्लॉक अकाउंट यूनिवर्सिटी के साथ ओपन कर सकते हो। आप उनको जो है अराउंड 1000 पर मंथ के इक्विवेलेंट 1 साल की रकम आप उन्हें जमा करवा देते हैं और वो मंथली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो तकरीबन आपको 12,000 यूरोज़ जो है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में रखवाने पड़ते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं रखवाते लेकिन आप किसी बैंक में ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाते हैं। वो भी आपका जो अकाउंट है वो बेल्जियन बैंक के साथ होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, वो बैंक जो ब्लॉक अकाउंट्स हैंडल करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ NX32। NX32 आप स्पॉन्सरशिप के लिए यूज़ करते हैं। आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड हो। लेकिन एक चीज़ जो है कि आपके स्पॉन्सर को बहुत अमीर होना ज़रूरी है।
वो कोई लैंडलॉर्ड हो, उसकी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड हो या कमर्शियल लैंड हो, या वो कोई बिजनेसमैन हो, मतलब उसके अकाउंट स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो और उसके पास सॉलिड प्रूफ्स हों कि वो आपको स्पॉन्सर करने के काबिल है, वो आपको मंथली इतनी रकम देने के काबिल है। एनेक्स 32 के साथ आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली। अभी हम देखते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म क्या है और इसको किस तरह से फ़िल करना है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। बहुत सिंपल है, आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ था तो मैं लॉगिन कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स बताए गए हैं जो आपने वीज़ा फ़ाइल करने के लिए करने हैं। सबसे पहले तो आपने ये फॉर्म कंप्लीट करना है, इसको प्रिंट करना है और साइन करना है। सेकंड स्टेप में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो। आप अपॉइंटमेंट डायरेक्ट एम्बेसी के साथ बुक नहीं कर सकते, बल्कि एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जेरीज़ हैं, वो हैंडल करते हैं बेल्जियम एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स को। तो आपने वहाँ पे उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये अपॉइंटमेंट आपने ऑनलाइन बुक करनी है, तो वो हम बाद में देखेंगे किस तरह से बुक करेंगे। तीसरे स्टेप में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ पे फिल किया होगा वो लेके जाना है जेरीज़ के ऑफिस में, और वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी पिक्चर्स, और आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे और आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद विद इन 2 वीक्स आपको एम्बेसी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है और आप इस्लामाबाद में बेल्जियम एम्बेसी में इंटरव्यू जाते हो। इंटरव्यू आपका रिटर्न होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आपने आंसर्स करने होते हैं। मोस्टली आपके कोर्स के बारे में पूछा जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, और आप जो कोर्स स्टडी करने जा रहे हो उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा, कितने साल का है, कौन कौन से उसके अंदर जो हैं वो मॉड्यूल्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो जी सबसे पहले आपका वीज़ा टाइप कौन सी है, लॉन्ग स्टे वीज़ा होगा। ओके जी, रीड कर लें, ये मैंने कर ली रीड। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वीज़ा एप्लीकेशन नंबर हो गया आपका, इंटरनेट नंबर उन्होंने आपको खुद दे दिया, स्टेटस आपका न्यू है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, और लैंग्वेज ऑफ नोटिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे तीनों ही नहीं आती। लोकेशन फॉर लॉजिंग योर एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर हम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी VFS लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे जी, ये हमें नज़दीक है। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूट पे हैं तो आप ये फ़र्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर प्राइवेट है तो ये होगा, अगर आप एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो आप रिसर्चर का सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, आप बेल्जियम या लक्समबर्ग जा रहे हैं तो बेल्जियम का हम चूज़ करेंगे, और फर्स्ट एंट्री बेल्जियम में ही जाना चाहते हैं। नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड मल्टीपल, ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेड स्टे या ट्रांजिट, यहाँ पे जो है हम 365 डेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं, और इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल जो है तो अप्रैल कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल, और आप कब वहाँ से तशरीफ़ लाना पसंद करेंगे वापस, तो भाई वो भी हम 1 अप्रैल को करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरप्लेन, अगर आपका प्रीवियस वीज़ा है तो नहीं है। उसके बाद आपसे वो होस्ट या अकोमोडेशन का पूछते हैं, बेल्जियम के अंदर आप कहाँ पे स्टे करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी रूम ले लिया है तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं लिया तो बेहतर है आप अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे डाल दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल होटल या टेम्परेरी अकोमोडेशन है,
आपको नाम नहीं पता तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और उसका एड्रेस लिख देंगे। आप जो मुझे याद था, जोसेफ लेट्यूस ट्रेड, नंबर है 47, सिटी है गेंट, कंट्री है बेल्जियम, टेलीफोन नंबर, ईमेल वगैरह नहीं है। इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका स्कूल यानी आपकी यूनिवर्सिटी। अगेन यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गेंट यूनिवर्सिटी लिख देती हूँ और उनका एड्रेस जो है वो यहाँ से हम देख लेते हैं। गेंट यूनिवर्सिटी इन बेल्जियम, ये कहाँ पे है? तो जी ये इनका एड्रेस है, ये कॉपी कर लेते हैं। थर्टी थ्री है, गेंट है, कंट्री बेल्जियम है और बाकी ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट पर्सन भी आपका वही होगा जो आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर है या जिसने आपको एडमिशन लेटर भेजा है, तो हम उसका भी जो है नाम यहाँ पे लिख देंगे। और एड्रेस अगेन इनका वही है जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है। फाइनेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको फाइनेंस कैसे किया जा सकता है? वीज़ा एप्लीकेंट यानी कि आप खुद कर रहे हो, आपका स्कूल यानी आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको कोई स्कॉलरशिप दी है, नहीं अदर्स आपको कहीं से और स्कॉलरशिप मिली है। फॉर एग्जांपल आपको HEC की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसमें आप ये सिलेक्ट करेंगे। एट द मोमेंट मैं वीज़ा एप्लीकेंट ही करती हूँ, ठीक है। तो ग्रुप में आर यू ट्रैवलिंग इन ग्रुप? नो। और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन। ओके, कहाँ पे चाहिए आपको? फ़ोन नंबर चाहिए पाकिस्तान वालों का, तो +923331234567। ओके जी, ये हमारी सक्सेसफुली सेव हो गई। अब यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे एप्लीकेशन। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो गया सबमिट करने के लिए। इसमें जस्ट आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है और इसके अलावा यहाँ पे आपके प्लेस एंड डेट और सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। और मेक एन अपॉइंटमेंट में आप जाएंगे तो ये आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुँच चुकी है। हम जस्ट कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। डिटेल्स भी हैं, ओके। नी अपॉइंटमेंट का टाइम चूज़ कर सकते हैं। दिसंबर में तो कोई अवेलेबल नहीं है, हम जनवरी में जाते हैं। ओके जी, ये जनवरी के अंदर अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 जनवरी सेलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम टाइम हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं मॉर्निंग में, चलो जी ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम। कंटिन्यू। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज है जो ये दे रहे हैं। फर्स्ट है प्राइम टाइम, अगर आप रश आवर्स के अलावा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। कोरियर सर्विस है कि आपका पासपोर्ट जो है या आपके बाकी अगर कोई कम्युनिकेशन होती है तो वो आपको आपके घर भेज दी जाए, बजाय ये कि आप जाके पिक करें, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐड कर ली ये। और उसके बाद है फ़ोटो बूथ सर्विसेज, अगर आप पिक्चर वहाँ पे खिंचवाना चाहते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। SMS सर्विसेज अगर आपको चाहिए, आप जब भी कोई अपडेट हो तो आपको SMS मिल जाए, ये भी हम ऐड कर देते हैं। और फ़ोटोकॉपी सर्विसेज नहीं, हम घर से सारी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाएंगे, तो ये हो गया कंटिन्यू। ओके जी, ये हो गया आई एक्सेप्ट,
यस आई एग्री भेज दें भी, और उसके बाद आता है पे ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपने जो है पे कर देना है। तो पे आप जस्ट जो है ना वो क्रेडिट कार्ड के साथ कर सकते हैं, अपने वीज़ा या मास्टर कार्ड के साथ आप पे करें और यहाँ पे जो है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको लाहौर वीएफएस या जैरीज़ के ऑफ़िस में बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होंगे और आपको एक रिसीट दे दी जाएगी। विदिन 14 डेज़ आपको जो है एम्बेसी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी और आप जाके अपना इंटरव्यू देंगे। बेल्जियन एम्बेसी का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स है। तो अगर आपका सेमेस्टर जो है वो विंटर सेमेस्टर है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप मई या जून तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको बेल्जियम का स्टडी वीज़ा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।